अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है कैनेडियन स्पॉन्सर लेटर के बारे में कि हम स्पॉन्सर लेटर के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, हम स्पॉन्सर लेटर कैसे ले सकते हैं। तो जो स्पॉन्सर लेटर है हम उसे कैनेडियन इनविटेशन लेटर भी बोलते हैं। तो बात है कैनेडियन स्पॉन्सर लेटर की। ऑब्वियसली आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या आपके फैमिली रिलेटिव्स होंगे जो कनाडा के अंदर रहते होंगे। तो उससे ये होता है कि जो स्पॉन्सर लेटर से ये होता है कि हमारा वीज़े के जो लगने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती कि वीज़ा लगेगा, लेकिन चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप सबसे पहले अब कौन से लोग जो अहल होते हैं जो स्पॉन्सर लेटर ले सकते हैं, उनमें होता है आपके फैमिली रिलेटिव्स में होता है आपके बहन भाई, आपकी बीवी, आपके बच्चे, या आपके मॉम डैड, या आपके मामू चाचू, जिसको भी आप बुलाना चाहें आप उन्हें स्पॉन्सर लेटर के ज़रिए बुला सकते हैं। तो दूसरा, आप फ्रेंड्स को भी बुला सकते हैं, वो आपकी कॉलेज की सेरेमनी हो या आपका कोई पार्टी हो या किसी मेडिकल के इशू की वजह से या किसी और किसी और वजह से आप बुला सकते हैं। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी हैं वो कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके यहाँ कनाडा के अंदर जो स्टेटस है वो वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड स्टेटस से क्या मुराद है कि आप या तो आप कैनेडियन सिटीजनशिप हो आपके पास, तो या आपके पास जो नंबर 2 पर आती है कनाडा की पीआर हो। नंबर 3 पर जो आती है ये आपके पास जो कनाडा का वर्क परमिट हो, या नंबर 4 पर आता है जो आप कनाडा का स्टडी परमिट हो आपके पास। तो जो पहली जो 2 चीज़ें हैं कैनेडियन सिटीजनशिप एंड कैनेडियन पीआर, इसमें ये होता है कि जो आपके वीज़ा लगने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जो बाकी 2 चीज़ें हैं उनमें थोड़े कम होते हैं, लेकिन उन दोनों के मुकाबले में जो ज़्यादा होते हैं। जो लास्ट वाले 2 हैं ना, स्टडी एंड वर्क परमिट, उसमें थोड़े कम चांसेस होते हैं, लेकिन कोशिश करें तो लग जाता है तो इस तरह। तो अब बात करते हैं जो आप लेटर लिखते हैं, जो कैनेडियन जो इनविटेशन लेटर होता है वो आप कैसे ले सकते हैं। तो हमें भी ज़रूरत पड़ी तो हमने बहुत सारे लोगों से पूछा जो इसके बारे में मालूमात रखते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि आप कैसे ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पहले फ़ीस चार्ज की, तब हमें बताया। तो लेकिन मैं आपको ये शेयर करूँगा अपने जो एक्सपीरियंस है। तो उसमें ये था, जो उसमें 2 सेक्शन होते हैं। कैनेडियन जो कवर लेटर है ना, स्पॉन्सर लेटर, उसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में आपने जिसको बुला रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल होती है उसमें, और जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें आपकी सारी डिटेल होती है। तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। आप साइड में यहाँ पर जो देख भी सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है लेटर, तो ये एक एग्जांपल के तौर पर आप चाहें तो इसी को अपना चेंज करना है। तो आपने सबसे पहले जो आपने लिखना है कि जो आपका जिसको आप इनवाइट करें उसके बारे में जो अब आपने लिखना है, तो उसका नाम लिखना है, जो आपके उसके पासपोर्ट पर नंबर होगा, नाम लिखना है, उसका पासपोर्ट नंबर लिखना है अपने जो पासपोर्ट के ऊपर होगा, एंड उसका CNSC नंबर भी लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है जो पाकिस्तान के अंदर है। याद रखना ये जो चीज़ें हैं ये आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आपके पासपोर्ट और आपके CNSC पर लिखा होगा, क्योंकि वो जब चेक करेंगे कि इसका तो एड्रेस वो नहीं है, तो उसमें अक्सर हम ये करते हैं कि हम पासपोर्ट नंबर और नाम बिल्कुल सही लिख देते हैं, जो आगे CNSC पर जो एड्रेस होता है वो और होता है, और जो वहाँ जो जहाँ रह रहा होता है वो और होता है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन चेक करते हैं ना, उनके पास ये गवर्नमेंट ने दी होती है, उनके पास ये होता है, ऑथोराइज होता है उनके पास, तो जिसकी वजह से वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपका नाम हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, आपका CNSC नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, हम लिखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विज़िट, वो क्यों कनाडा आना चाहता है। तो उस पैराग्राफ में हमने लिखना होता है कि हम किसको इनवाइट कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन लगता है उसके बारे में हमने लिखना है। फ़र्ज़ करें वो हमारी मोम है, तो हमने लिखना है कि वो हमारी मोम है, तो हम उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं, तो वो किस वजह से इनवाइट करना चाहते हैं ये भी लिखना होता है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मेरी शादी है, या आप लिख सकते हो मेरी कॉलेज की सेरेमनी है, या आप लिख सकते हो कि मेरे कॉलेज का फंक्शन है, या कोई पार्टी है,
है या कोई फंक्शन है या कोई त्यौहार आ रहा है वो आप इकट्ठे मनाना चाहते हो, तो इस वजह से आप इनवाइट कर रहे हो, तो वह उसी के नीचे आपने लिखना होता है कि आपका जो मोम है वो कहाँ पर रहेगी, उसका होटल में रहेगी या आप आपके घर में रहेगी। अगर आपके होटल में रहेगी, जो आप अगर मॉम होटल में रहेगी तो उस होटल का एड्रेस लिखना होता है। अगर आपके पास रहेगी तो अपने घर का एड्रेस लिखना होता है वहाँ पर कि यहाँ पर मेरे पास रहेंगी मेरी मॉम, तो वो लिखना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने लिखना होता है, तो जो पहला सेक्शन वन है, तो उस सेक्शन 1 में आपने नीचे फिर लास्ट में लिखना होता है कि उसका एक्सपेंस है, तो वो कौन उठाना चाहता है, वो मॉम खुद उठाएंगी या आप उठाना चाहते हो। तो ऑब्वियसली वो हमारी मॉम डैड हैं तो हम उठाना चाहेंगे, तो हमने नीचे उसके लिखना है कि हम इसका एक्सपेंस उठा रहे हैं, ये एक्सपेंस आएगा, ये टिकट है, ये फ़लाँ एरिया है, ये जो फंक्शन है ये उसकी मैंने बुकिंग की हुई है ऑलरेडी। अगर आपने ऑलरेडी बुकिंग की हुई, उसका अपने रिजर्वेशन आपने दिखाई उन्हें, तो उसमें ये होता है कि चांसेस और बढ़ जाते हैं वो जो जिसको आप इनवाइट कर रहे हो लेटर के अंदर, ठीक है। तो जो आपने वहाँ पर दिखा दी कि मैं ये फंक्शन की ये डेट है तो मैं इसलिए इसमें इनवाइट करना चाहता हूँ, तो वो और बढ़ जाएगी वैल्यू थोड़ी, जो जिसे हम कहते हैं ना हमारे पॉइंट्स जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे कि वीज़ा लगने के, जो जिसको हम स्पॉन्सर करें उसके वीज़ा लगने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो उसमें सारा हमने लिख दिया कि हम इसका एक्सपेंस ये उठाना चाहते हैं। अब जो सेक्शन नंबर जो 2 है उसमें हमने अपने बारे में लिखना होता है। तो हमने अपने बारे में लिखना होता है कि मेरा नाम ये है, मेरा स्टेटस कनाडा के अंदर PR है या सिटीजनशिप है, या मैं वर्क परमिट पर हूँ या मैं स्टडी परमिट पर हूँ, वो हमने अपने बारे में लिखना होता है। हम किस कॉलेज से या जहाँ से भी हम वर्क परमिट है वो कौन सा वर्क परमिट है हमने ये भी लिखना होता है। उसमें हमने ये भी लिखना होता है मैं कहाँ रह रहा हूँ, उसका एड्रेस भी आपने लिखना होता है, अपना पासपोर्ट नंबर बिल्कुल सारा लिखना होता है। उसमें आपने जो जॉब कर रहे हो तो उसमें जॉब लेटर होता है आपका, वो भी आपने साथ लगाना होता है, जिसकी वजह क्योंकि आप तो उसका ख़र्चा उठा रहे हो ना, तो आपने उसका जॉब लेटर लिखना अपना जॉब लेटर लगाना होता है, जिससे आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो इस तरह आपने अपना बिल्कुल आपने एक बनाकर लिखना है, अपने उनको ट्रैवल प्लान भी दे देना है नीचे कि ये ट्रैवल प्लान है, तो इस ट्रैवल प्लान के ज़रिए हम घूमेंगे अपनी मॉम के साथ, तो हम ये एरिया देखेंगे, ये एरिया देखेंगे। तो इस तरह उसकी जो टिकट्स की रिज़र्वेशन होगी वो भी ऑलरेडी आपने करके रखनी है। तो वो जब होगी तो आपको जो वीज़ा के हैं चांसेस और बढ़ जाएंगे, आपके पॉइंट्स और इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपके वीडियो के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने मुझे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो आप मुझे वहां जाकर भी पूछ सकते हैं। एंड आपको मैंने सब बताया। अगर कोई चीज़ रहती हो मुझसे तो मेरे एक्सपीरियंस में जो आती है, जो मैंने आपको बता दिया, अगर कोई चीज़ रहती हो तो मुझे पूछ सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, कोई जो जिस पर आपको लगता है कि आपको ये इस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे बता दें तो मैं आपको उस टॉपिक्स पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अगर कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, कनाडा का जो वीज़े का जो फॉर्म है उसे कैसे फिल करते हैं, उसे कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, इन सब टॉपिक्स पर जो वीडियो मैंने बनाई हुई हैं मैं आपको उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहकर वहाँ से भी आप मुझे देख सकते हैं, मेरी वीडियो को देखकर आप अप्लाई अपना वीज़ा कर सकते हैं। GC अकाउंट कनाडा का जो GC अकाउंट होता है वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी। तो अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।